फिजिक्स बाय अरुण सर। मैं अरुण सर आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए ध्यान से बच्चों, आई होप आप सभी सारे के सारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। सारे के सारे लेक्चर्स देखने के बाद ही इस लेक्चर पे फॉरवर्ड कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत से डेरिवेशंस अब लाइन अप होंगे बेटा। आप सभी को ये चाहिए कि पिछला जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके इस टॉपिक की तरफ अब आप आगे बढ़ें। पर हमेशा की तरह उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस, एक दो न्यूमेरिकल्स जो लेने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो एक क्वेश्चन है छोटा सा, जल्दी से देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट हियर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, पिछली बार भी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन कराया था। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर आपका 2 माइक्रोकूलम चार्ज है ना। ये वॉट एवर 10-20 कितना भी सेंटीमीटर पे पड़े हुए हैं। मैंने आपको बोला था कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ऐसा पॉइंट निकालिए, है ना। मैंने आपको बोला था कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो निकालिए। मैंने आपको बोला था कि मैं अगर एक और कोई चार्ज है उसको रख देता हूँ इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो चार्ज इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा ये आपको निकालना है। समझ में आया? 3 चीज़ें बताई थी मैंने, तीनों जगह से क्वेश्चन आ सकता है। क्या कोई +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मैं कहाँ पे रखूँ कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग जाए, या उस पर एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, या इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मेरे को बताइए कहाँ पर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ++ है तो इनके बीच में होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो छोटे चार्ज के पास होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमने देखा था, मान लीजिए कोई भी प्लस कोई भी माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप ले लीजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई x जो डिस्टेंस है आप फटाक से निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से, वो होती है r/√1 + अब यहाँ अपोजिट चार्जेस है तो 1 - √Q2/Q1, r आपका 10/1 - Q2 कितना है 2/8 का रूट, ये हो गया 4, 1/4 का रूट 1/2, तो 1 - 1/2, 1 - 1/2 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको, देखिए कुछ बच्चों को डाउट था इसमें, तो समझ लीजिए। मैंने आपको बोला था कि छोटे चार्ज के पास होगा, छोटे चार्ज के पास होगा, इसका मतलब ये नहीं छोटे चार्ज से 20 सेंटीमीटर उधर, ऐसा नहीं है। ये भी जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई है, ये याद रखें, हमने Q1 चार्ज से निकाली थी x डिस्टेंस, तो ये x जो आया वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर इधर आया है, आएगा छोटे चार्ज के पास ही। समझ में आया ना? अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो आउटसाइड आएगा और छोटे चार्ज के पास आएगा। लेकिन ये 20 सेंटीमीटर इधर मत बोल देना, यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 10 ये और 10 और, ठीक है भाई। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको डाउट है भी सही अगर, तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से वो। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और फटाक से हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं बच्चों, है ना। मैंने सोचा जो भी डाउट रहे बच्चों के वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, है ना। कुछ बच्चों को आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, ऐसे ही मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दिया जाए। तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों, है ना। जैसा कि आपके सामने 1.8 एग्जाम्पल उतरा हुआ है, अगर नहीं उतरा तो हुआ है, लेकिन वैसे आपको कहा गया था करने के लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बेटा तो आप करिए, है ना। physicsbyarunSir.com वेबसाइट है, वहाँ से जाके बुक को डाउनलोड कीजिए, है ना। बुक डाउनलोड करके और आप अपना 1.8 जो एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 1 का वो देखिए, इसी तरह का एग्जाम्पल है वो, है ना। देख लेते हैं फटाक से एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कितनी 1.5 सेंटीमीटर चलता है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसी, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अब देखो ये तो पहले एक जानकारी दी उसने, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दी साहब कि कितनी डिस्टेंस चलता है वो। तो डिस्टेंस उसने अपन को दी हुई है, कितनी दी हुई है डिस्टेंस उसने अपन को दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। और उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन नहीं दी है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक जानकारी ये हो गई। अब क्या करना है भाई, अब करना क्या है, अब द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अब फील्ड की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए,
है ना। मैं समझाता हूँ इसको, रिवर्स कर दीजिए, कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, मतलब मैग्नीट्यूड को अनचेंज रहने दीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही रहने वाला है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन को आपको रिवर्स कर देना है। तो बताता हूँ कैसे करते हैं। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू, अब प्रोटॉन फॉल होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक प्रोटॉन है वो फॉल होगा अब, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा था, यहाँ पर प्रोटॉन फॉल होगा अब, ठीक है भाई, फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, मतलब अब डिस्टेंस भी वही है वापस से 1.5 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वापस से वही है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो देखो दो लाइनें लिखी हुई हैं, दोनों लाइनों में क्या क्या बोला हुआ है वो मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है ये समझना भाई। देखो एक पॉजिटिव प्लेट ले ली मैंने, इस पूरी प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक नेगेटिव प्लेट ले ली मैंने, उस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, याद कीजिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको जब भी निकालनी हो तो हमेशा याद रखें पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी डायरेक्शन, जाएगी दूर, और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये दो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस की गई कोलंबियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, उसी से ये डायरेक्शन आई है, आर कैप की डायरेक्शन ये होती है ना। तो हमेशा याद रखें किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स, ठीक है ना। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर रहे हैं, इन प्लेट्स की मदद से जनरेट कर रहे हैं, ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, इनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स, तो ये ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो ऊपर की तरफ, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि यार पॉजिटिव प्लेट को मैं ऊपर कर दूं, नेगेटिव प्लेट को नीचे कर दूं, जैसे देखो ये करा हुआ है ना। और उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, नीचे की साइड हो जाएगी, है ना। अच्छा, पर एक चीज ध्यान देना, मैग्नीट्यूड अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, और ये जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को चलना है वो कितना बोला हुआ है उसने, 1.5 सेंटीमीटर चलना है साहब। तो हम अपन मान लेते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है वो, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं मैं, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम दी हुई है। अब उसने क्या कहा है लास्ट में, देखिए दोनों लाइनें समझ में आ गई है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम में। उसके बाद वो बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, तो मैंने कर दिया रिवर्स, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, तो मैग्नीट्यूड होगा वही है। एंड प्रोटॉन फॉल्स, अब प्रोटॉन ले लिया मैंने E+, मतलब प्रोटॉन प्लस E, है ना। प्रोटॉन फॉल्स टू द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस वही 1.5 सेंटीमीटर पर चलना है उसको। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल, ठीक है। अब फॉल जब ये चलेंगे 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस जो चलेंगे ये, उसका टाइम आपको निकालना है दोनों ही केसेस के अंदर, ठीक है, समझ में आया। और बाद में लिख रखा है इसने नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पर देखूं बच्चों तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माइनस ही लिख सकता था, ये माइनस लिख रखा है, ठीक है। तो एक तो इसके ऊपर नीचे mg लग रहा होगा, है ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, लेकिन इसने क्या बोला हुआ है, अच्छा एक बात और देखो, दूसरी फोर्स कौन सी लग रही होगी बच्चों, ये चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड अराउंड एनी चार्ज, ठीक है ना, इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चार्ज किसी फील्ड में रखा हुआ है, ई फील्ड में रखा हुआ है, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F = QE, हमेशा याद रखना है, वेक्टर वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ में आया। इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सही भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो ये ऊपर में लगा देता हूं, किधर लगेगा ये फोर्स, ये भी देख लो भाई। अभी हमारे पास ये जो F वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए
क्यू क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ई चार्ज होता है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के क्यू क्या है, माइनस ई है, तो माइनस ई लिख दिया। क्यू क्या होता है, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस ई, तो माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखना, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही होती अगर ये माइनस नहीं होता तो, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन अब क्या होगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, भाई देखो ये F इक्वल्स टू माइनस ई है ना, तो ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन का माइनस F का डायरेक्शन होगा ना। F का डायरेक्शन ई का डायरेक्शन सेम ही होता, अगर Q पॉजिटिव है तो F का जो डायरेक्शन है वो ई का डायरेक्शन है, लेकिन अगर ये Q नेगेटिव हो जाए जैसे कि यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन के केस में, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, याद रखना। समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा मेरे ख्याल से, फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। अगर ये Q प्लस है, पॉजिटिव है, तो जो F वेक्टर है वही ई वेक्टर है, मतलब जो ई वेक्टर की डायरेक्शन है वही F वेक्टर की डायरेक्शन है। समझ में आया ना, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस आ जा रहा है ना आगे, तो ये माइनस काम खराब कर दे रहा है, तो अब जो ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो F वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी, अब जो ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसका माइनस यानी उसका अपोजिट डायरेक्शन F वेक्टर की होगी। समझ में आया, ठीक है साहब। तो इलेक्ट्रॉन जो आपने यहाँ पर रखा है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना यार, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स ना लग के इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मतलब इसके ऊपर भी नीचे की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, क्यूई फोर्स लगेगी। डायरेक्ट अब वेक्टर मत लगाना क्योंकि आपने डायरेक्शन तो बता ही दिया नीचे की तरफ, है ना। अच्छा इसने बोला हुआ नेग्लेक्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दूं तो ये mg को हटा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। mg को हटा दे क्योंकि नेग्लेक्ट ग्रेविटी बोला हुआ है इसने अपन को, ठीक है। तो एकमात्र हमारे पास फोर्स रह जाती है वो है क्यूई, जो कि नीचे की तरफ लगेगी। क्यों नीचे की तरफ लगेगी, क्योंकि इसलिए। समझ में आ गया ना, ठीक है सर। अब ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी, है ना, और इसका एक्सेलरेशन, फोर्स लग रही है, बैलेंस तो हो नहीं रही, है ना, मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो होगा, तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ए एक्सेलरेशन मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए भाई अब क्या कीजिए, अब ए एक्सेलरेशन वही वाली बात है, तो मैकेनिक्स आ गई, बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स कोई है नहीं, इक्वल्स टू एम ए, यानी कि बड़ी वाली फोर्स क्यूई माइनस छोटी वाली फोर्स कोई है क्या ऊपर, कोई फोर्स नहीं है ऊपर, छोटी वाली फोर्स है ही नहीं, तो इक्वल्स टू एम ए। एम किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का, और ए तो ए। यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, क्यू ई बाय एम ई आ जाएगा ना, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा ये क्यू क्या है, इस क्यू को भी मैं लिख देता हूं, देखो क्यू क्या है। अब यहां पर आप क्यू को माइनस ई मत लिखिएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, डायरेक्शन आपने ले चुके हो, माइनस और ई वेक्टर वो आपने नीचे बना दिया है, तो अब वो माइनस मत लिखिएगा, इस क्यू को क्या लिख दे रहा हूं मैं, सिंपल सा ई बाय एम ई। समझ में आया ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये मेरे पास वो एक्सेलरेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन का फॉल का एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन के चलने का एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस मेरे पास है ही सही है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है ही सही, एक्सेलरेशन मेरे पास है ही सही, टाइम निकालना है मुझे। अब यार ये तो मैकेनिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि सर S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आया नहीं आया समझ में। S कितना है साहब, S है 1.5 सेंटीमीटर है ऑब्वियसली, तो लिख देता हूं मैं सेंटीमीटर भी, ये लो सेंटीमीटर, इक्वल्स टू यू जीरो था, है ना, यू जीरो लिख देता हूं मैं, इनिशियली नहीं चल रहा था ये, यहाँ पे भी यू जीरो, तो यू जीरो हो ही गया, तो हाफ ए, तो ए लिख देता हूँ अभी तो, और टी स्क्वायर, और ये बाय 2 है ही सही, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको आ गया होगा। अब यहाँ से टाइम निकालना है, ए आपके पास है, तो देखो ये हो गया 3 सेंटीमीटर अपॉन ए इक्वल्स टू टी, इसको मैं टी ई बोल देता हूँ, और ये पूरे का रूट होगा क्योंकि टी स्क्वायर है, ठीक है। बड़ी आसानी के साथ निकल जाएगा यार। अभी इसको रहने दो, अभी सेकंड केस है, इसको रहने दो, इसको सॉल्व कर लो पहले पूरा। तो यहां से हमारे पास टी कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास टी आ जाएगा रूट ऑफ 3 × 10⁻⁻⁻2, सेंटी को बदल लिया था,
अपॉन एसेलरेशन क्या है, एसेलरेशन है ई बाय एम ई, है ना। तो ई कितना है भाई, छोटा वाला ई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, है ना। फिर बड़ा वाला ई, इसने अपन को मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रहा 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है, क्यू ई बाय एम ई। तो एम ई ऊपर चल जाएगा, तो एम ई ऊपर चल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चल जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, ठीक है भाई। तो ये जो भी आ जाएगा यहां पर, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। तो हमारे पास ये टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ये रहा, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए आगे मैं क्या कह रहा हूं आपको। आगे मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि अगर हमको ये दूसरा केस दे रखा है उसने, तो उसमें भी टाइम कंप्यूट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं, ये केस तो समझ में आ ही गया। अब क्या है, बस प्रोटॉन है और फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया मैंने, है ना। तो फील्ड अब नीचे आ रही है, ई का डायरेक्शन अब नीचे है ना। तो ये देखो ई का जो डायरेक्शन है ना, ये ई का डायरेक्शन जो है वो ये है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ई का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया सब, ठीक है, ओके सर आ रहा है समझ में, है ना। तो अब देखो अगर उसको करना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, इसको ऊपर से मिटा देता हूँ या ऊपर करके बता देता हूँ आपको, है ना, फटाक से देखो समझ में आ जाएगा आपको, बता ही देता हूँ। देखो वैसे ऐसे ही करना है, आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया तो मैं फटाक से बता देता हूँ। देखो ध्यान से, अब ये वाला केस है ना। इस वाले केस में देखो वापस से हमको अगर प्रोटॉन लेना है तो यहाँ पर मैंने ले लिया ई प्लस या प्लस ई, जो भी आप बोलो, प्रोटॉन ले लिया मैंने, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर नीचे एम लग रहा होगा, लेकिन ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है तो नीचे तो एम लगाना है नहीं। उसके बाद फोर्स एक और होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा हुआ है प्रोटॉन, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी ऑब्वियसली, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी उसके ऊपर। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो भैया F इक्वल्स टू कहाँ गया, ये रहा, दोबारा लिख लेते हैं, ये रहा F इक्वल्स टू क्यू ई, F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। अब ये क्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब ये क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही एफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर नीचे है तो इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे ही होगी। तो नीचे, समझ में आया आपको ये बात, क्लियर है। चलो नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया आपने, कौन सी फोर्स लगाई, क्यू ई। अब आपको ना चार्ज का साइन लिखना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है बस, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने बता दी। अब एक्सेलरेशन वापस से नीचे की तरफ ही है भाई, ठीक है। अच्छा वापस से बड़ी वाली फोर्स क्यू ई माइनस छोटी वाली फोर्स कुछ है ही नहीं, इक्वल्स टू एम। अब ए एम भी क्या, पी का प्रोटॉन का, और एक्सेलरेशन भी किसका, प्रोटॉन का। यहाँ पे भी लिख लेना एक्सेलरेशन भी किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का, ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। चलो अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं, यहाँ पर सब प्रोटॉन का है, पी पी पी, है ना, सब पी पी है। ओके तो बस यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आपको मिल गया कितना, क्यू ई बाय एम पी। और इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, क्यू क्या, ई चार्ज होता है इसके ऊपर भी, अब मैं प्लस माइनस तो लिखूंगा नहीं, ई अपॉन एम पी, ठीक है, खत्म हो गई बात। वापस से एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो S कितना, वही 1.5 इक्वल्स टू U 0 है, और A मान लो अभी, और T प्रोटॉन का स्क्वायर बाय 2, ये भी हो जाएगा 3 अपॉन A, सेंटीमीटर है ये सब, है ना, सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर अपॉन A का रूट आपका टाइम ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब ये कोई ऐसा टफ क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन क्या है आपके उस बुक में सॉल्व नहीं कर रखा है बिल्कुल भी। उसमें जो सॉल्यूशन देखोगे तो घबरा जाओगे, सॉल्यूशन मत देखा करो, अपने हिसाब से किया करो। अब देखो इसमें बहुत ही आसानी के साथ आप 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 लिख दोगे इसको, है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारे पास, ये रहा ई, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। देखो थोड़ा छोटा हो रहा हो तो देख लेना भाई, है ना, स्पेस कम तो थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, इनटू
ई यानी कि हमारे को दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴ ई बाय एमपी, तो एमपी ऊपर चल जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है अब अपन को, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 दिख रहा नहीं होगा आपको ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लिखा हुआ है बच्चों, बोल तो रहा हूँ, सुनाई तो दे रहा है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मास ऑफ प्रोटॉन, वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर चल जाएगा वो एमपी है जो। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की जगह मैंने वो लिख दिया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपने इसका टाइम भी कंप्यूट कर लिया भाई, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, उसका टाइम ऑफ प्रोटॉन भी आ गया, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन भी आ गया, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन बस ये चीज, इसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, बस ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर ये Q पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये फैक्टर की डायरेक्शन है, अगर ये Q नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन होती है। सिंपल, क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। देखिए किसी भी तरह से अगर आपको ऐसा दिया जाए ना कि भाई ये जो हमारे पास है, ये भी मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन पर कुलम, है ना। इसके अंदर अगर मैं एक -2 माइक्रो कुलम का चार्ज यहाँ पर रख देता हूँ, है ना, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है कि F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, ठीक है। अभी ये आई कैप में जा रही है, यानी कि 2.5 आई कैप तो हमारा क्या हो गया, ई वेक्टर हो गया। Q क्या है हमारा, -2 इंटू 10⁻⁻6, है ना, 2 माइक्रोकूलम है ना। तो ये और ये जो है मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म हो गई बात। तो फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 आई कैप, और ये माइनस, यानी माइनस आई कैप में फोर्स लगेगी, मतलब इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना, और इतनी फोर्स लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁻4 होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ, सिर्फ डायरेक्शन तो बताई थी, फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलूँ तो 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगेगी। तो आई थिंक इस चीज़ में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अब मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। हम डेरिवेशन सीरीज स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि डेरिवेशन लाइन बाय लाइन चलते जाएंगे, है ना। हर डेरिवेशन उसका रिजल्ट आपको याद रखना है ना। बायो वाले बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपकी मैथ्स कमज़ोर होती है, आपको हर एक डेरिवेशन तो नहीं करना, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वगैरह सब याद रखने हैं, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा कि कहाँ से आए वो रिजल्ट और किस तरह से हम अप्रोच करते हैं किसी भी चीज़ को, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है ये, है ना। बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, देखिए थोड़ा सा लेंदी होता ही है ना, बस बोर मत होइएगा आप कहीं पे भी, ठीक है ना। वो तो बता देना, मारूंगा, हाँ। चलिए तो देखते हैं बेटा, देखो अगला जो हेडिंग है वो डालिए आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डालेंगे आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा वो आपका किस तरह से है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो अभी तक जो भी हम करते आए हैं उसमें क्या किया हमने, हमने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, 3 पॉइंट चार्ज की वजह से ट्रायंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना, किसी पॉइंट पे, है ना। 1.9 एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें भी ऐसा ही है, 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बाकी 3 की वजह से। तो बड़ी आसानी से आप हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शनल डायग्राम बनाइए, उनके मैग्नीट्यूड निकालिए, डायग्राम सॉल्व हो रहा हो तो ठीक, नहीं तो वेक्टर कंपोनेंट वगैरह करके वेक्टर सम कर दीजिए तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तीनों फोर्सेस का, तो फोर्स और फील्ड बड़ी आराम से निकाल पाएंगे पॉइंट चार्जेस की मदद से, ठीक है ना। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पॉइंट चार्जेस मिले, है ना। चार्जेस तो किसी रॉड पे भी रुके हुए हो सकते हैं, है ना, किसी वायर के ऊपर रुके हुए हो सकते हैं। जनरली तो वायर में ही चार्जेस चलते हैं, करंट वगैरह,
तो किसी आर्क के ऊपर रुके हुए हो सकते हैं, किसी कॉइल, गोल गोल कॉइल रिंग उसके ऊपर रुके हुए हो सकते हैं, किसी स्फीयर के ऊपर रुके हुए हो सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और 1 बाय 1 डेरिवेशन से स्टार्ट होंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अब जो हमारा अब हम पढ़ेंगे वो होने वाला है। इसको आप बहुत ही ध्यान से शांति के साथ समझिएगा, देखिएगा और इसके रिजल्ट्स को भी याद रखिएगा और डेरिवेशन को भी प्रैक्टिस करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। पहले एक बार देख के कर लीजिएगा, फिर देखने के बाद एक बार बिना देखे भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरह से हो सकता है बेटा। एक होता है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से मास में था ना बेटा ऐसे इसमें भी है देखो। और एक होता है आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम अभी तक करते ही हुए आए हैं, है ना। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉइंट वाइज, अलग अलग पॉइंट पे आपको बोल देगा यहाँ पर इतना चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर इतना चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। या फिर कोई एक चार्ज दे देगा और फिर बोल देगा इतनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या फोर्स निकालो दूसरे चार्ज देके। तो बड़ी आसानी से हम अभी तक करते हुए आए हैं इस तरह के क्वेश्चन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखिए दो तरह से होता है ये भी, है ना। एक तो होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बताया था मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताया था आधा लोहे का बन जाए आधा प्लास्टिक का बन जाए, तो लोहे वाले पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और प्लास्टिक वाले पे कम है, ऐसा होता था ना। तो वही वाली चीज़ है कि अगर एक साइड में चार्ज ज़्यादा दे दूँ एक और फिर धीरे धीरे करके कम करूँ, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, एक जैसा, है ना। तो एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरी की पूरी रोड पे बराबर 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 चार्ज मैंने बराबर रूप से इक्वल डिस्टेंस पे बांट दी है, वो चीज़ क्या होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा किसके बारे में, चार्ज डेंसिटीज के बारे में। ठीक है, चार्ज डेंसिटीज के बारे में पढ़ते हैं भाई। क्या है चार्ज डेंसिटीज? चार्ज डेंसिटीज बेटा हमारे पास हैं 3 तरह की। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज डेंसिटीज हमारे पास होती है बेटा, एक तो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और एक होती है हमारे पास बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं बेटा हम लैम्डा से, इसको डिनोट करते हैं बेटा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, सिग्मा बनाते हैं अपन, है ना। पढ़ा हुआ है वैसे आपने, ये मास डेंसिटीज पढ़ी हुई है, वहाँ पे भी आपके लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी था। इसी तरह से यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, RHO, रो सिग्मा लैम्डा, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इट इज इक्वल्स टू या इट इज डिफाइंड एज, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफाइंड एज, है ना। क्या होता है, लैम्डा इज डिफाइंड एज चार्ज
पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला भी है और डेफिनेशन भी है। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। काम खत्म। ऐसी तरह से सिग्मा आप डिफाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसी तरह से आप रो को भी बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रो इक्वल्स टू चार्ज क्यू बाय वॉल्यूम, है ना। बड़ी आसानी के साथ इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ तो आपका हो गया लैम्डा, चार्ज पर यूनिट एरिया आपका हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपका हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से डेरिवेशंस आप देखेंगे, है ना। तो रॉड या वायर, एक ही बात है, ये भी लीनियर चार्ज डेंसिटी में आएगा। लीनियर मतलब चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो किसी रॉड पे या वायर पे आप लीनियरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। चलिए, उसके अलावा बच्चों आर्क, किसी आर्क पर भी, किसी वायर को आर्क के रूप में मोड़ दो, किसी आर्क पे भी आप बड़ी आसानी के साथ चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आएगा बच्चों रिंग, है ना। तो किसी रिंग पर भी आप किसी चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिंग मतलब होता है ये रिंग, है ना, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है, इधर भी कुछ भी नहीं है, खाली है। रिंग मतलब समझते हो ना यार, एंगेजमेंट थोड़ी हुई है आपकी अभी, है, हो गई क्या? नहीं हुई होगी अभी तो एंगेजमेंट, अभी तो 12th क्लास में ही हो यार, है ना, अभी कहाँ से होगी। तो वो रिंग पहनते हैं एंगेजमेंट में, तो रिंग समझते होंगे यार, अंगूठी सब पहनते हैं, मजाक कर रहा हूँ, देखो देखो ध्यान से इधर। रॉड, वायर, आर्क या रिंग, इन तीनों चीज़ों का डेरिवेशन हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात अगर मैं करूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में आएगा बेटा डिस्क, ठीक है। और डिस्क मतलब डिस्क भी यही है, लेकिन अब क्या है, भरा हुआ, अब बीच में से भी भरा हुआ है। सीडी डीवीडी होती है ना, या फेस भी होती है, खेलते हैं बच्चे। डिस्क, उसमें आप पूरे सरफेस पर, पूरे सर्कुलर सरफेस पे आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसलिए डिस्क। और इसके अलावा डिस्क के अलावा होलोस्फेयर, होलो स्फेयर, है ना। कोन फोन इसमें नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ स्फेयर ही है। होलो स्फेयर और डिस्क, इन दोनों के डेरिवेशन आपको उनको करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले एटलीस्ट, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर आपके पास आएगा सॉलिड स्फेयर, और कुछ भी नहीं, सॉलिड स्फेयर बस। यानी एक इसके रॉड और वायर के दो डेरिवेशन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 डेरिवेशन और उनके रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। 7 डेरिवेशंस एंड देयर रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ, सब डायरेक्शन सहित, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। अब करना क्या है, आप ये सोचो सर डेरिवेशन किसके डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन मीन्स टू डिराइव अ फॉर्मूला, पर किसका फॉर्मूला सर, फॉर्मूले तक पहुंचना, मैथमेटिकल एनालिसिस करके फॉर्मूले तक पहुंचना ही डेरिवेशन कहलाता है। तो किसका फॉर्मूला निकालेंगे सर, तो बता रहा हूं ना मैं आपको, इसकी वजह रॉड या वायर पे कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, आर की वजह से, आर पे कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, रिंग पे कोई चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड, होलो स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे हम इन सब की वजह से, ठीक है। इन सब की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे कि क्या होती है इन सब की वजह से। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, इसलिए ध्यान से करते रहिएगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है ना, जो हमारा डेरिवेशन चार्ट हम इसको बोल सकते हैं, है ना। देखिए ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट चार्जेस अलग अलग रख के दिए जाएंगे आपको, चाहे वो स्क्वायर पे हो, चाहे वो ट्रायंगल पे हो, चाहे कहीं भी हो, और उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाएगा, या किसी एक चार्ज रख के कहीं पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ ली जाएगी, तो वो आप अपन कर चुके हैं वैसे न्यूमेरिकल्स, है ना। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है भाई, दो तरह से होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज डेंसिटीज पढ़नी पड़ती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा होता है क्यू बाय एल, सिग्मा होता है क्यू बाय ए, रो होता है क्यू बाय वी, वेयर वी इज वॉल्यूम, ए इज एरिया, एल इज लेंथ, ठीक है ना।
चलिए, और हमको डेरिवेशन किस से करने हैं, रॉड या वायर के, आर्क के, रिंग के, डिस्क के, होलो स्फीयर के और सॉलिड स्फीयर के। ठीक है, सही है, अरे आ गया ना। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, नंबर 1 डेरिवेशन आज करा रहा हूं आपको, है ना, फर्स्ट डेरिवेशन हम आज कर रहे हैं, और उसको करके और शांति से बैठ जाएं, आगे आने वाले डेरिवेशंस का इंतजार करें। बहुत ही मस्त मस्त डेरिवेशन होंगे और मजेदार चीजें होंगी बेटा, इतनी अच्छी तरह कहीं एक्सप्लेनेशन देखोगे भी नहीं आप, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए तो देखते रहते हैं, आगे देखते रहिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है अब, डेरिवेशंस जो स्टार्ट हो रहे हैं अपने, है ना। कहीं आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखे हैं डेरिवेशन, कहीं भी नहीं दे रखे हैं, फोकट में बस पढ़ा दिया है बस किसी ना किसी तरह से। ठीक है, पर मैं आपको पूरी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। डेरिवेशंस कर रहे हैं हम। फर्स्ट जो हमारा डेरिवेशन होने वाला है वो डेरिवेशन किस चीज़ का है ये बताता हूँ आपको। फर्स्ट जो डेरिवेशन हमारा होने वाला है वो डेरिवेशन है, लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमको ड्यू टू अ रॉड या वायर, जो अपना फर्स्ट था ना, रॉड या वायर की वजह से ऑन अ पॉइंट, ऑन द, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रॉड या वायर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है ये इतना बड़ा। ठीक है ना, तो किसी वायर की एक्सिस पर कोई पॉइंट है ना, मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से, कि हमारे पास ये वायर दिया हुआ है आपको, ये रहा वायर, ठीक है, ये वायर है हमारे पास। इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज है मान लो अभी, प्लस 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 प्लस, है ना। पॉजिटिव चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो, है ना। रॉड बना लेता हूँ, थोड़ा ऐसा बना लेता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, है ना। एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म, एक मिनट इसको ऐसा लिख लीजिएगा, रुक जाओ, पूरा मैं लिखा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। नॉन यूनिफॉर्म नहीं है ना, द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म रॉड या वायर, इस तरह से लिखना, है ना। तो यूनिफॉर्म लिख लेना, मतलब बीच में एक, ताकि क्या अपन को समझ में आ जाए कि हम नॉन यूनिफॉर्म वाला करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वाला तो हमको बताना पड़ेगा किस तरह का नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो अलग अलग होता है। तो ठीक है, समझ में आया कि बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, एक हमारे पास वायर या रॉड दिया हुआ है जिसके ऊपर Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी भी आपको लैम्डा गिवन है कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है आपको, कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने Q ओवर द लेंथ L। ये पूरी लेंथ आप इसकी लिख लीजिए कैपिटल L या स्मॉल l, ठीक है। तो ये L लेंथ की रॉड के ऊपर मैंने पूरा ऐसा कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऑन द एक्सिस ऑफ द रॉड, रॉड की एक्सिस क्या है बेटा, ये वाली एक्सिस, ये इसकी एक्सिस होगी, है ना। तो इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लो यहां पर P, ठीक है। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के बतानी है। अब देखो, कोई एक चार्ज थोड़ी है हमारे पास, आप खुद सोचो, है ना भाई। हमारे पास कोई एक चार्ज होता तो उस एक चार्ज की वजह से तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज होता हमारे पास Q, और यहाँ पर कोई P पॉइंट होता हमारे पास, और ये डिस्टेंस हमको पता होती कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, R। तो हम क्या बोलते हैं कि KQ/R² होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इधर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है तो इधर की तरफ, -Q है तो इधर की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रिक उसका मैग्नीट्यूड KQ/R²। तो ये बहुत आसान सा काम हो जाता, लेकिन ऐसा हमारे पास है नहीं, है ना। हमारे पास ऐसा दिया नहीं हुआ, हमें क्या दिया हुआ, पूरी रॉड दी हुई है, उन सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। अब ये Q जो चार्ज है कैपिटल Q, ये यहाँ पे नहीं पड़ा, यहाँ पे नहीं पड़ा, यहाँ पे नहीं पड़ा, यहाँ पे नहीं पड़ा, इस पूरे रॉड पे, L लेंथ की रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी वजह से हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया, ये होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए
आप बहुत ही सिंपल सी चीज़ है भाई, कितनी दूर है यहाँ से पॉइंट, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ से ये ए डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे करना पड़ेगा कि लेमडा क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा लेमडा क्या होगा भाई, पूरा चार्ज कितना है कैपिटल क्यू अपॉन पर यूनिट लेंथ कितनी है, क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे एल, कैपिटल क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे स्मॉल एल लेंथ पे, तो लेमडा क्या हो गया कैपिटल क्यू बाय एल। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब मैंने क्या बोला इसमें वेरिएबल चीज़ है, मतलब कोई एक जगह तो चार्ज पड़ा हुआ नहीं है, पूरी लेंथ पे है, तो मैं क्या करूँगा कट करूँगा यहाँ से एक एलिमेंट, ठीक है। और इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी बच्चों, उस एलिमेंट की लेंथ होगी dx, ठीक है। उस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी dx, और उस dx लेंथ पे कितना चार्ज मान लूंगा, कितना चार्ज पड़ा हुआ है dq, ठीक है। एक छोटी सी लेंथ मैंने काटी dx और मान लिया कि इस पूरी की पूरी रॉड पे हर जगह पर dq चार्जेस dx लेंथ छोटी छोटी लेंथ पे छोटे छोटे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना। तो देखिए तो लेमडा ही दोबारा लिख रहा हूं मैं, है ना, लेमडा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है यार, तो चार्ज कितना dq, मैंने क्या माना कि कितनी लेंथ पे है वो dq चार्ज, तो मैंने बोला छोटी सी लेंथ dx लेंथ पे वो dq चार्ज है, तो dq अपॉन dx भी तो लेमडा होगा, चार्ज अपॉन जितनी लेंथ, है ना। तो dq चार्ज है dx लेंथ पे, तो dq अपॉन dx भी क्या हो गया लेमडा, और q अपॉन l पूरा का पूरा q चार्ज l लेंथ पे, तो वो भी क्या हो गया लेमडा, ठीक है ना। तो यहां से जब मैं dq निकालूंगा, देखिएगा बार बार नहीं करने की चीज है, dq निकालूंगा तो क्या जाएगा बेटा लेमडा dx, ठीक है। और dq इक्वल्स लेमडा कितना है q बाय l इंटू dx, ये dq आया कि नहीं आया, आया ना dq यही, क्लियर है। चलिए भाई क्लियर है भाई, आगे चलते हैं भाई, है ना, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फिर आगे चलते हैं अपन। देख लीजिएगा बड़ा आसान सा डेरिवेशन है ये, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, बहुत सिंपल चीज़ है इसमें ना, देखिएगा भाई। चले आगे, चलिए देखिए भाई, अब हमें क्या करना है, हमें इस छोटे से dq चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ना यहाँ पे, तो आप मान लो ये dq चार्ज यहाँ से इसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा x डिस्टेंस है मान लो, ठीक है। तो इस छोटे से चार्ज dq चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पे अगर मैं छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड de वेक्टर लिखना चाहूँ या de लिखना चाहूँ, मैग्नीट्यूड निकालता हूँ अभी, है ना, तो de लिखना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, de विल बी इक्वल्स टू व्हाट k dq, चार्ज कितना है dq, kq बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो k dq बाय आर स्क्वायर, r कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का x, तो x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज हो गई यार, इजी चीज हो गई ये तो, है ना। चलिए उसके बाद वैल्यूज डाल लो यार, है ना, तो k ही है, dq क्या है भाई, dq है हमारा लेमडा dx, तो मैं लिख देता हूं k लेमडा, और dx, तो dx को भी यहां लिखता हूं, तो dq को क्या लिख दिया मैंने लेमडा dx, ठीक है ना, अपॉन, तो अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या किसी को भी, कुछ भी नहीं किया मैंने, dq की जगह बस लेमडा dx अपॉन x स्क्वायर, dq की जगह मैंने लेमडा dx लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करूं, ये क्या है मेरा de है, ये मेरा de है ना। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, खत्म हो गई बात, इंटीग्रेशन करना पड़ता है जब वेरिएबल चीज आती है, जब भी तो मैंने इससे माना है। अब देखो यहां पर तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी आपकी कि d छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट हो जाएगी तो बन जाएगी, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E इक्वल्स टू k लेमडा, तो k लेमडा ही रहेगा, ये हो जाएगा x की पावर, बाय वालों ध्यान से देखना, x की पावर -2 और dx, और ये इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अच्छा इंटीग्रेशन किया तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है मुझे, x लेंथ कहां से कहां तक है, तो भाई चार्ज जहां से जहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां से वहां तक आपकी ये लेंथ होगी, ये dx क्या है, x डिस्टेंस है ना, जहां से जहां तक चार्ज है, तो भाई वहीं पे तो चार्ज है, तो चार्ज कहां से कहां तक, चार्ज तो यहां से और यहां तक है ना, इसी रोड पे तो है चार्ज, यहां थोड़ी चार्ज है, समझ में आया ना। तो ठीक है, तो भाई x यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो लिमिट कहाँ किसकी लगेगी, लिमिट तो भाई x की लगेगी, dx तो x की तो लिमिट लगेगी, है ना, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना इंटीग्रेशन, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे आप,
x की लिमिट आप यहाँ से और l तक ले लोगे, 0 से l तक, तो 0 से l तक लोगे तो 0 तो यहाँ स्टार्ट है और l तो यहाँ है, यहाँ पे थोड़ी चार्ज है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी, देखो यहाँ से a से l तक लोगे अगर आप, तो a से l थोड़ी, a से a प्लस l है। देखो ये पॉइंट अगर मैं 0 मान लूँ, 0,0, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा a,0 और ये पॉइंट क्या होगा, क्या l,0 होगा क्या, नहीं, ये a प्लस l,0 होगा, ठीक है ना। तो 0 से a प्लस l तक नहीं लेना है लिमिट को, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, a से a प्लस l तक। क्या समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगा दी मैंने a से a प्लस l, क्लियर है, क्लियर है, चलो सब ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू k लैम्डा x की पावर -2, इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई, याद है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में अगर करते हो तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यही होता है ना, यही होता है भाई, है ना, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1, -2 + 1 होता है -1, तो x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। लिमिट a से a प्लस l, माइनस बाहर लिया जा सकता है ना, माइनस बाहर लिया जा सकता है, तो उसको ले लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है हमको। देखो ध्यान से, देखते जाओ क्या क्या हो रहा है, देखते जाओ, मजा आ जाएगा यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ गई हमारे पास, k लैम्डा, माइनस को थोड़ी देर बाहर ले लेता हूं मैं, तो -k लैम्डा और 1 x की पावर -1 है तो 1/x हो गया, ये तो 1/x आया कि नहीं आया, आया ना समझ में, चलिए सर आ गया था समझ में आपको। उसके बाद लिमिट लगाऊंगा a से a प्लस l तक, a से a प्लस l तक, उधर लिमिट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है साहब, चल रहा है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू क्या आएगी भाई, ध्यान से देखते जाओ, है ना। अच्छा, तो ठीक है साहब, अभी देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, k लैम्डा 1/a प्लस l माइनस 1/a, आया कि नहीं आया, ये आ गया, आ गया साहब। अच्छा, माइनस यहाँ पे था आपका, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू k लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस l। कोई दिक्कत वाली बात बताते जाना भाई, कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो तो, है ना, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। अपर लिमिट रखते हैं पहले तो 1/a प्लस l, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/a, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का बन गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का बन गया, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, क्या आएगा, a इंटू ए प्लस एल, a इंटू ए प्लस एल, और इधर आ जाएगा a प्लस एल माइनस a, बाहर तो k लैम्डा रहेगा ही सही, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए बच्चों, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो क्या आई, ये a से a कट जाएगा, तो k लैम्डा l अपॉन a इंटू a प्लस l, या तो ये बोल दो या फिर k, आपको लैम्डा और l दिया हुआ तो आप यही कर सकते हो, है ना, ये वाला, या फिर लैम्डा l किसके बराबर है, देखो q इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा q इक्वल्स टू लैम्डा l, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, q इक्वल्स टू लैम्डा l। तो लैम्डा l को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल Q भी लिख सकते हो, तो कैपिटल Q अपॉन a इंटू a प्लस l। तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स आपको याद भी रखने हैं, दोनों के दोनों रिजल्ट्स आपको याद भी रखने हैं, है ना। और ये देखो, मैं रेड पेन से भी कर देता हूँ, दोनों के दोनों रिजल्ट्स आपको याद भी रखने हैं, और
आपको आसानी से याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल या के लेमडा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। क्लियर है? जहां पर ए उस साइड से पी पॉइंट की डिस्टेंस है और एल लेंथ की हमारी रॉड है, लेमडा चार्ज डेंसिटी है और क्यू टोटल चार्ज उस रॉड के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट इस डेरिवेशन का आया। तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था, बस हाँ इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन। अब आगे फर्दर जब हम बढ़ेंगे दूसरे डेरिवेशंस में तो उसमें और भी इंटीग्रेशन वगैरह और भी कुछ चीज़ें होंगी, मैथमेटिकल चीज़ें होंगी। तो खासकर बायो वाले स्टूडेंट से मेरा कहना है आप ध्यान से ये देखते रहिए और कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिए, है ना। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था, वो खास डेरिवेशन ये नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन की बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी अवे, और अगर मैंने इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मानी होती, नेगेटिव चार्ज माना होता तो उसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाती, इधर। तो नेगेटिव के लिए डायरेक्शन इधर और पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन इधर। तो मेरे ख्याल से आपको मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल या के लेमडा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर और रॉड ऑन द एक्सिस ऑफ अ वायर और रॉड, आपको आ गया होगा। और साथ ही साथ डायरेक्शन भी आ गई होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो अवे और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो टुवर्ड्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये हमने स्टार्ट किया डेरिवेशन सीरीज, आगे आप देखते जाओगे और भी बहुत ही शानदार शानदार डेरिवेशन है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही तसल्ली के साथ और आराम से आपको डेरिवेशंस कराऊंगा, है ना। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, जो भी आप करना चाहें करें, है ना। जितना आप कमेंट करेंगे उतना मैं प्रोत्साहित होता हूँ, जितना आप रिस्पांस देते हैं उससे मुझे लगता है कि हाँ भी मुझे और भी वीडियोस बनानी चाहिए और भी मेहनत करनी चाहिए। तो आप रिस्पांस जरूर दें बच्चों, और प्लीज़ मेरा कहना माने, लगातार पढ़ते रहें, सब कुछ ठीक हो जाना है। कोरोना की वैक्सीन सब हुआ जाएगी, सब कुछ ठीक हुआ जाएगा। आप लोग अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना। बाकी सब टेंशन करने के लिए और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई करें अपनी, है ना। सब कुछ ठीक हो जाना है। पता चला हम इस कोरोना में रह गए और लास्ट ईयर हमारा आ गया और अब हम क्या करें, हमारा पूरा 12th बर्बाद हो गया, सर हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दें, पढ़ाई करें अपने, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने जो बच्चों के बचे हुए हैं लेक्चर्स वो प्लीज़ कंप्लीट करें, सारे नोट्स सारा सब कुछ कंप्लीट करके एकदम रेडी रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी ये लिए थैंक यू जानने के लिए देखते रहिए फिजिक्स बाय अरुण सर। थैंक यू वेरी मच।